हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुशा क्लासेस। और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं डायमेंशंस ऑफ सक्सेस का ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेस एक अकेला कॉन्सेप्ट नहीं है, एक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं है। सक्सेस के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, और जब सारे इंग्रेडिएंट्स सही अमाउंट में मैच होते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के लाइफ में सक्सेस आती है। तो सक्सेस के इन्हीं डायमेंशंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सक्सेस के अलग अलग डायमेंशंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो ऐसा आपके लिए लेकर आए थे, जहां पे हमने बात करी थी बुक सिलेक्शन को लेकर के, बुक रीडिंग के इंपॉर्टेंस को लेकर के। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखें। और बिना किसी देर के मैं स्टार्ट करता हूं, और मैं सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप एक्चुअल में कितना काम करते हैं। ये सिर्फ आप कितने घंटे काम करते हैं इससे पता नहीं चलता है। I just want to say that the total work accomplished is not simply dependent upon the number of hours you have spent on that. It also depends upon the intensity of your focus. We can say that work accomplished equals number of hours into intensity of focus. So work accomplished is number of hours into intensity of focus. So what we want to say here, हम लोग बस यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका इंटेंसिटी ऑफ फोकस काफ़ी हाई है, तो उसका जो वर्क अकम्प्लिश्ड होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके? एक ऐसे स्टूडेंट के जिसका इंटेंसिटी ऑफ फोकस कम है, फिर भी वो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है। सो इंटेंसिटी ऑफ फोकस इज द की टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के चांसेस कम होते हैं। हम सब अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो चुके हैं, हमारा एक शेड्यूल्ड है, हमारा एक रूटीन है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की संभावना वहाँ पे नहीं है। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आप एफर्ट कर भी लें तो उसे आप 6 घंटे या 7 घंटे कर पाएंगे। आप 5 घंटे को कन्वर्ट करके 10 घंटे या 12 घंटे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए, सबसे मेन एजेंडा आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी इंटेंसिटी ऑफ फोकस को इंप्रूव करने के लिए। इसीलिए डायमेंशन ऑफ सक्सेस के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हाउ टू इंप्रूव इंटेंसिटी ऑफ फोकस। हम लोग अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और उसका क्या क्या फायदा हमें अपने पढ़ाई में और अपने लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में देखने को मिल सकता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ फोकस को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम लोग डीप वर्क वर्सेस सैलो वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वर्क वर्सेस सैलो वर्क। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट of deep work versus shallow work. Now what do we mean by deep work and what do we mean by shallow work and how they are different? देखिए, जब आप किसी काम को करने के समय अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को मैक्सिमम पे रखते हैं, किसी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं करते हैं, वन जॉब एट अ टाइम करते हैं, तो ऐसे काम को कहा जाता है डीप वर्क। अगर आप इसके लिए एग्जाम्पल चाहते हैं तो याद कीजिए कोई भी एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, आप जस्ट एक रात पहले या एक दिन पहले उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप फ्लैशबैक में जाइए, उस मोमेंट को याद कीजिए, उस टाइम पे आप जिस तरीके से काम कर रहे थे, उस टाइम पे आपके फोकस का जो लेवल था, फोकस की जो इंटेंसिटी थी, उसको याद कीजिए, वो कितना हाई था, उसका
जो आउटकम आया था, उसका जो रिजल्ट आया था उस डीप वर्क का, उसको याद कीजिए। शायद ऐसा हुआ होगा कि उस एग्जाम में अच्छे प्रिपरेशन ना होने के बावजूद भी आपने उस एक दिन के डीप वर्क की बदौलत बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय डीप वर्क। नाउ शैलो वर्क क्या है? शायद इसको एक्सप्लेन करने की उतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी 99% टाइम पे जो काम कर रहे होते हैं वो शैलो वर्क ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते मोबाइल चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी फ्रेंड के साथ बात भी कर रहे हैं, क्लास में हैं किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, टीचर का लेक्चर भी सुन रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप मेनी जॉब एट अ टाइम यानी कि मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं, आप अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को बहुत लो रखते हैं, तो ऐसे काम को कहा जाता है शैलो वर्क। और सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन और जो गेमिंग आया है आजकल नया हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से डीप वर्क के चांसेस बहुत रिड्यूस हो गए हैं। बहुत 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 कम ऐसे लोग हैं जो कि डीप वर्क में बिलीव रखते हैं और डीप वर्क एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। और यकीन मानिए सक्सेसफुल लोग वही हैं, चाहे लाइफ के किसी भी स्फीयर में हो, चाहे वो गेमिंग का स्फीयर ही क्यों नहीं हो, वहां पे भी सक्सेसफुल वही हैं जो वहां पे भी डीप वर्क कर रहे हैं, वहां पे वो डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी वो वन जॉब एट अ टाइम कर रहे हैं। तो ये जो ब्रीड है, ऐसे लोगों का जो कलेक्शन है, वही इस वर्ल्ड पे रूल करने वाला है, उन्हीं का आने वाला वक्त है। तो सक्सेसफुल होने के लिए डीप वर्क करना स्टार्ट कीजिए, शैलो वर्क करना छोड़ दीजिए। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिंकेज क्या है, चेन क्या है, फोकस अचीव करने का चेन क्या है, फोकस सक्सेस की तरफ किस तरीके से हमें लीड कर सकता है, इसको समझते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि सक्सेस के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है फैसिनेशन, डीप इंटरेस्ट फॉर एनीथिंग। कोई भी जॉब है उसके लिए आपके मन में बहुत डीप इंटरेस्ट है, आप उसको करने में एंजॉय करते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब के लिए आपका आउट ऑफ फैसिनेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जरूरी नहीं है कि सक्सेस के लिए आप जिस चीज में सक्सेस होने का ट्राई कर रहे हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए जो काम करना है उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पसंद ना आ रहा हो, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा हो, तो क्या करना है? तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस काम को हम बार बार करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है, और हम उसी काम को बार बार करना चाहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम उसी काम को बार बार करना चाहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और हम जिस काम को बार बार करते हैं उस काम में ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये चिंता की बात नहीं है कि अगर आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये चिंता की बात नहीं है। आपको फेक इट टिल यू मेक इट का प्रिंसिपल फॉलो करना है। इसमें आपको क्या करना होता है, ठीक है आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, जस्ट फेक इट कि आपको पसंद है। आप इस चीज को फेक कर सकते हैं और बार बार फेक कर सकते हैं, जितनी बार फेक करें, हाँ ठीक है मुझे केमिस्ट्री पसंद है, जस्ट टेल योरसेल्फ नहीं मुझे पसंद है। और इस चीज को तब तक फेक करें जब तक केमिस्ट्री को लेकर के आपके मन में एक जेन्युइन लव, जेन्युइन अफेक्शन, जेन्युइन इंटरेस्ट, जेन्युइन फैसिनेशन डेवलप नहीं हो जाता है। और जब एक बार ये फैसिनेशन डेवलप हो गया तो आपको फोकस मिलेगा, तब आप फोकस कर पाएंगे। सो मेरा कहना यह है कि हम जब किसी जॉब को लेके, किसी काम को लेके फैसिनेटेड रहते हैं, हमारे मन में फैसिनेशन होता है उस काम को लेके, उस जॉब को लेके, देन व्हाट हैपेंस, इट लीड्स टू फोकस, एंड ऑब्वियसली फोकस लीड्स टू deep work, and after completion of the deep work, अगर आप डीप वर्क वाला कोई एक सेशन कंप्लीट करके उठते हैं, आपके मन में फीलिंग क्या होती है? आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपने आप का रेस्पेक्ट करते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है। इट इज स्ट्रेंजर देन अचीविंग अ ग्रैंड सक्सेस। आपने एक शेड्यूल बनाया कि मैं 4 घंटे फिजिक्स पढ़ने वाला हूं, और आप लिटरली बहुत अच्छे फोकस के साथ 4 घंटे तक फिजिक्स पढ़ते हैं, और जब आप फिजिक्स पढ़ के उठते हैं तो आपको अपना वर्थ पता चलता है, आपको अपने मन में एक
सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट होता है, और इन सब की वजह से आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सो डीप वर्क लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस and self-confidence leads to success. So this is the chain you need to follow. सबसे पहले आपके पास या तो किसी सब्जेक्ट को लेकर के फैसिनेशन होगा, और अगर नहीं होगा तो फेक इट टिल यू मेक इट का प्रिंसिपल फॉलो करना है। बार बार फेक करना है इस फैसिनेशन को, इस इंटरेस्ट को, और तब तक फेक करना है इस फैसिनेशन को जब तक कि ये जेन्युइन ना हो जाए। एक बार फैसिनेशन आ गया, आप फोकस कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं, आप डीप वर्क कर सकते हैं। डीप वर्क करेंगे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सक्सेस आपसे कभी भी दूर नहीं रह सकता है। सो दिस इज द चेन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू फॉलो रिलीजियसली। Now, how to improve your focus, how to increase the intensity of your focus, इसके लिए हम एक और फैक्टर को यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं। वो फैक्टर क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक एनालॉजी लेना चाहता हूँ कार की। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से डोंट लेट एनीवन ड्राइव योर फेवरेट कार। लेट मी राइट इट वेरी, don't let anyone drive your favorite car. Now, what do I mean by this? अब सोचिए कि आप कार पे बैठे हैं और किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? खिड़कियों से बाहर देखते हैं कुछ समय तक, स्टार्टिंग में नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं आप, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी ही देर के बाद, मे बी 1 आवर और हाफ एन आवर के बाद आप इससे बोर होने लगते हैं और आप मोबाइल देखना चालू कर देते हैं। आप अपने आप को सराउंडिंग से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता है रोड पे कितनी गाड़ियां चल रही हैं, क्या हो रहा है, यू डोंट केयर। लेकिन अब इमेजिन कीजिए वही कार आप खुद चला रहे हैं। अगर आप उस कार को खुद ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपना फोकस हटाना अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को ड्रॉप करना अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको जबरदस्ती अवेयर होना पड़ेगा कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है। भले ही आप उसको ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन यहां पे फोकस आप तब कर रहे हैं when you are driving your own car. You are not allowing anyone else to drive your car. सेम बात आपके सक्सेस के प्रिपरेशन जर्नी की भी है। जब आप प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं, आप अपनी कार खुद ड्राइव करें, खुद रिस्पॉन्सिबल बने। अगर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो फोकस भी नहीं आएगा, इंटेंसिटी ऑफ फोकस भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब यहां पे बहुत सिंपल है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप अपने कार के ड्राइवर बनिए। कहने का मतलब अपने प्लान्स खुद बनाइए। हाँ, वो इन टेंडम विद योर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू स्कूल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर टीचर हो सकता है, बट यू नीड टू मेक द प्लान, यू नीड टू टेक द लीड, यू नीड टू ड्राइव योर कार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने लिए जिम्मेदार बने। ये जो जिम्मेदारी होती है, ये जो उत्तरदायित्व होता है, ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये फोकस लेके आता है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है तो आपको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड पता होता है। आपको पता होता है कि ये मेरा काम है, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, और अगर मैं फेल हुआ तो ये रिस्क इन्वॉल्व हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधे पे, किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी टीचर पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे डाल देते हैं तो अब आप फोकस नहीं करेंगे। आप कार में बैठे हुए उस पैसेंजर की तरह हो गए हैं जिसे स्टार्टिंग में तो नेचर की ब्यूटी पसंद आती है, बट वो थोड़े ही देर के बाद उससे बोर हो जाता है और अपने आप के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करता है, इवन वो सो जाता है।
तो आप सो जाएंगे अपने प्रिपरेशन की इस जर्नी में। अगर आपने अपने प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में दे दी है, तो यह गलती कभी नहीं करना है। अगर आप अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को इंप्रूव करके अपने लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हैं, तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि हमें अपने कार का ड्राइवर खुद बनना है। नाउ फोकस को इंप्रूव करने के लिए कुछ एक्सेसरीज की भी जरूरत है। जैसे अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होता है तो उसमें आप तरह तरह के एक्सेसरीज खरीदते हैं। आप ब्लूटूथ वाला ईयरफोन खरीदते हैं, आप अलग अलग तरह के और भी एक्सेसरीज, मोबाइल कवर, तो ये वो जो भी है वो खरीदते हैं। वो आपके मोबाइल के लुक को इम्प्रूव करता है या आपके मोबाइल के प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से फोकस को बढ़ाने के लिए हमें एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए, क्योंकि ये एक्सेसरी की तरह काम करते हैं। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा, अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपसे डीप वर्क नहीं होगा, आप हमेशा शैलो वर्क करते रह जाएंगे और सक्सेस आपसे दूर दूर ही रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं हेल्दी बॉडी पे। तो हेल्दी बॉडी का क्या है? हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए आपको? हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड और एक्सरसाइजेस। ये तीन चीज हमें चाहिए। हेल्दी हैबिट्स चाहिए, कोई भी ऐसी गलत आदतें ना डालें जो कि आपके हेल्थ को इफेक्ट करती हो। दूसरा, कभी भी जंक फूड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम ना करें, हेल्दी फूड खाएं। नंबर 3, एक्सरसाइज, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से ब्लड का सर्कुलेशन और अदर हेल्थ बेनिफिट तो है ही, उसके अलावा ये आपके माइंड को काम करने में, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिएं, ये भी आपके फोकस को इंटेंस बनाने का काम करता है। और एक सजेशन ये रहेगा यहाँ पे कि अपने फूड में शुगर के कंटेंट को कम करें, क्योंकि शुगर से ना हमें नींद आती है। हालांकि नींद बुरी चीज नहीं है, नींद इज लाइक स्लीप इज अ सुपर फूड फॉर द मेंटल हेल्थ। हमारे माइंड का सुपर फूड है नींद, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए। 6 से 7 घंटे का नींद रेगुलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन करे तब सो जाएं। तो शुगर को थोड़ा कट करें, और खास करके तब जब आपको सोना ना हो। फोकस की इंटेंसिटी को डिक्रीज करने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? सर्टेनली इट इज मल्टीटास्किंग। नाउ वी विल डिस्कस द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक ऐसा टर्म है आज के वर्ल्ड में जिससे कि हर कोई अवेयर है। हम सब मल्टीटास्किंग में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। खाना खाते टाइम पे मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से बातें करना हो, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसके साथ हम लोग 2-3 और काम लेकर के आते हैं कि ये भी इसी टाइम पे हो जाए, ये काम भी इसी टाइम पे हो जाए। तो 2 या 3 कामों को एक साथ करना, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। फायदा हमें यह नजर आता है कि अच्छा चलो हमें टाइम बच रहा है, मेरा 2-3 काम एक साथ हो रहा है। इसके अलावा जैसे पढ़ाई करते टाइम पे कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, उनका ये रहता है कि पढ़ाई में जो है मन लगा रहता है, हम लोग और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, बोर नहीं होते हैं पढ़ाई करके। मतलब टू किल द बोर्डम दे आर ब्रिंगिंग सम अदर स्टफ्स लाइक म्यूजिक और चेकिंग द नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल एंड स्टफ्स लाइक दैट। तो ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। हालांकि ऊपर से देखने पे ये फायदेमंद तो लगता है, लेकिन अगर इसके डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये डेंजरस काम है। खास करके तब जब आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें कि फोकस की जरूरत है, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ फोकस हाई रखने की जरूरत है। हालांकि लाइफ का हर काम ही ऐसा है, बट फिर भी जिस काम को लेकर के हमारे मन में लगन है, जिस काम को लेकर के हम अपने लाइफ को स्टेक पे लगा के रखे हुए हैं, जिस काम को लेकर के हमारे लाइफ का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है, वहां पे हम लोग लैक ऑफ फोकस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे बहुत ही सिंपल है कि मल्टीटास्किंग से बचना है। ना सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मल्टीटास्किंग के नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग के टाइम पे जब हम लोग एक काम से दूसरे काम पे स्विच कर रहे होते हैं, है ना, उस टाइम पे ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी यूं ही वेस्ट हो जाती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या होता है कि मैं अपने क्लास में होता हूं और लगभग 50 बच्चे होते हैं। मैंने हाफ ऑफ द क्लास को एक न्यूमेरिकल दिया था
और हाफ ऑफ द क्लास को दूसरा न्यूमेरिकल दिया था फिजिक्स का सॉल्व करने के लिए। अच्छा, जो फर्स्ट हाफ था उसको मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पूरा टाइम दिया, और जो सेकेंड हाफ था उसको मैंने न्यूमेरिकल देने के 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद बोल दिया भी बंद करो, हो गया। और जब दोनों ग्रुप फिनिश हो गए इस काम से, तो फिर मैंने उनसे क्विज करना स्टार्ट किया, फॉर्मूला पूछना स्टार्ट किया फिजिक्स का। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल टू नो कि जो ग्रुप न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुका था या पूरा अटेम्प्ट कर चुका था, क्विज में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन जिनको बीच में रोक दिया गया था और फिर उनसे इमीडिएटली उसके बाद क्विज किया गया था, फॉर्मूला पूछे गए थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। ये हमें क्या दिखाता है, ये इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग किसी काम को बीच में छोड़ के दूसरे काम को करना स्टार्ट करते हैं, हमारा माइंड कहीं ना कहीं पहले काम को लेकर के उलझा हुआ रहता है, उसी के थॉट्स में खोया हुआ रहता है, जिस वजह से हम लोग जो काम एट हैंड है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ फोकस होता है वो ड्रास्टिकली लो हो जाता है और हम लोग कभी भी डीप वर्क को अचीव कर ही नहीं पाते हैं। बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, उनके एक आइडिया के बारे में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मल्टीटास्किंग को लेकर के है। जनरली क्या होता है कि बिजनेस में कहा जाता है कि प्रायोरिटाइज योर गोल। आप लिखिए गोल ए, गोल बी, गोल सी, आपको क्या क्या करना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स को भी ये सलाह दी जाती है कि आप टारगेट फिक्स करें, प्लान बनाएं कि आपने क्या करना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अच्छा, बफेट का कहना ये है कि वो भी ABC प्लान बनाते हैं और उसके बाद B और C प्लान को वो माइंडफुली, कंससली एलिमिनेट कर देते हैं, साइड कर देते हैं, उनसे अपना पूरा फोकस वापस खींच लेते हैं और पूरा का पूरा फोकस टास्क A को देते हैं। और जब टास्क A कंप्लीट हो जाता है, वो फिर से उन 3 गोल्स को लिखते हैं और उन 3 में से जो टॉप होता है अपना सारा फोकस उस टॉप गोल पे रखते हैं और सिर्फ A को अचीव करते हैं। ये उनका आइडिया है एंड इस एक आइडिया की वजह से वो कितने सक्सेसफुल हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी को दोहराने की जरूरत मुझे यहां पे नहीं है। सो ये आइडिया आप अपने स्टडी को लेकर के भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बनाते टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1 जॉब एट अ टाइम, दिस इज द की फॉर डीप वर्क, फॉर इंटेंस फोकस। नाउ हम लोग अब यहां पे आपको एक प्लान भी देने वाले हैं, एक प्लान जिससे आप अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को इंप्रूव कर लें। देखिए, जो फोकस है वो भी मसल मेमोरी की तरह है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, आर्म्स मसल की बात कर लें तो वो काफ़ी मजबूत हो जाता है अगर आप आर्म्स के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आर्म्स मसल को बिल्डअप करने के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस तो आपका आर्म का स्ट्रेंथ एवरेज से बहुत ऊपर जा सकता है। सेम चीज़ फोकस के साथ भी है, फोकस भी मसल मेमोरी की तरह ही काम करता है। अगर आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, डेली करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, एक्सरसाइज की तरह करते हैं, तो ये एक क्वालिटी की तरह आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो ये एक 10 मिनट प्लान है। सबसे पहला है यू नीड टू प्रिपेयर। नाउ यू कैन आस्क व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर। यू नीड टू प्रिपेयर अ स्पेस वेयर यू विल सिट एंड डू दिस exercise. You need to prepare a house, a room, a table or something. It should be very clean. You should enjoy sitting there. You should be very happy sitting over there and studying. Now, वहाँ पे आपको जो भी बिना काम का चीज़ दिखता है वो सब साइड कर दें। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट्स वहाँ पे सराउंडिंग्स में नज़र आ रहे हैं उन सब को साइड कर दें। आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को वहाँ रखें जिसकी ज़रूरत वहाँ पे है। उस रूम में, उस जगह पे मोबाइल का नो एंट्री रखें, क्योंकि 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बिना मोबाइल के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट तक बिना मोबाइल के वहाँ रहना है। सिर्फ वही आइटम्स वहाँ पे रहेंगे जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले 10 मिनट में पड़ेगी। इसके अलावा आप वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करें आना उस 10 मिनट के दौरान। और पहला स्टेप आपका पूरा होता है, इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज प्लान। अब आपको प्लान करना है कि उस 10 मिनट में आप क्या एक चीज पढ़ाई करेंगे, किस एक चीज पे अपना फोकस रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि मैं HC वर्मा का पेज नंबर 6 और 7 पढ़ूंगा, या लेटर से पेज नंबर 6 पढ़ूंगा, उतना भी नहीं, मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। ओके,
तो कहने का मतलब उस 10 मिनट में क्या करना है इसका प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में उस 10 मिनट के स्टार्ट होने से पहले. सो दैट इज स्टेप 2. यू नीड टू प्लान व्हाट यू विल डू इन नेक्स्ट 10 मिनट्स. नाउ द थर्ड थिंग इज perform. Now you need to execute this plan, you need to perform it. आपको 10 मिनट तक जितना इंटेंस फोकस इन्वॉल्व करके उस पेज को पढ़ना है या जो भी काम आपने अपने लिए असाइन किया है उस काम को अपने मैक्सिमम फोकस पे जाकर के कीजिए. अगर आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप विलिंगली फोर्सफुली अपने माइंड को वापस वहीं लाइए और ऐसा आपको करना है 10 मिनट तक. आप बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा लीजिए और 10 मिनट तक ये काम कीजिए. वंस दिस 10 मिनट इज ओवर, नाउ टाइम टू परफॉर्म. जो भी आपने पढ़ा है स्पीक इट अप. 10 मिनट के कंटेंट को आप ट्राई कीजिए कि आप 10 मिनट तक बोल पाएं. जो भी 10 मिनट में आपने पढ़ा आप 10 मिनट तक उस कॉन्सेप्ट को बोलें, उसे रिकॉर्ड करें, वॉइस रिकॉर्डिंग करें अपनी और उस वॉइस को दोबारा सुने और साथ ही साथ उसी कंटेंट को दोबारा पढ़ें और अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, जज करें, देखें कि इसमें क्या और इंप्रूव हो सकता है. सेल्फ असेसमेंट करें यहां पे आकर के आप. और इतना ही नहीं, इसके बाद आपको चौथा स्टेप लेना है प्रोलॉन्ग. नाउ आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि कोई भी एक्सरसाइज करता है हमें मन नहीं लगता, हम लोग छोड़ देते हैं. नहीं, ये नहीं करना. 10 मिनट का काम है, आपको हमेशा करना है, डेली करना है. और इतना ही नहीं, इसको प्रोलॉन्ग करना है. जब आप इस चीज को करने लगे आसानी से तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाइए. 10 मिनट के एक साइकिल नहीं, एक दिन में 2 साइकिल करें, एक दिन में 3 साइकिल करें. और जब ये भी हो जाए तो टाइम पीरियड को, टाइम इंटरवल को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए. 10 मिनट की जगह 15 मिनट, 15 मिनट की जगह 20 मिनट करें. और इस तरीके से आपके माइंड की मसल मेमोरी डेवलप होगी, आपका रेसिस्टेंस डेवलप होगा, डिस्ट्रैक्शन को आप अवॉइड कर पाएंगे और इस तरीके से आपकी इंटेंसिटी ऑफ फोकस एक अलग लेवल पे चली जाएगी और सक्सेस आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाएगी. तो आज का वीडियो चूंकि काफी लंबा खिंच गया है तो मैं इसे यहीं पे बंद करना चाहूंगा. उम्मीद करता हूं कि फोकस को डेवलप करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ फोकस को बूस्टअप करने के लिए जिन टेक्निक्स की चर्चा हमने यहां पे की है आप उसको अपने रियल लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे और उससे जो भी चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और बस पढ़ाई करते रहें. थैंक यू.